गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग चलते हैं ग्राफिकली मेथड से इस इक्वेशंस को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। जो आपको 3.1 का जो आर्य सवाल का जो चैप्टर्स दिया गया था, चैप्टर्स नंबर 1 का, आपने उसे साइज नंबर में देखा था 3.1। आपने 3.1 को देखे थे। तो आज हम लोग काम करेंगे बाबू 3.1 में 2 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि इसको ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करना है। 3x + 2y = 4 और 2x - 3y = 7। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग ग्राफिकली मेथड से सॉल्व करेंगे। तो प्रीवियस ईयर वीडियो में आपको एक क्वेश्चन जो बताई गई थी वह टोटल लैंग्वेज के साथ बताई गई थी, थोड़ी सी लंबी हो गई थी। तो उसको आज हम लोग आपको शॉर्टकट मेथड से बनाने का प्रयास करते हैं, जो केवल देखिए कैलकुलेशंस किस प्रकार करते हैं। ये क्वेश्चन बिल्कुल आपके 2006 में CBSE बोर्ड में पूछा हुआ है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं, इसकी करते हैं शुरुआत। आइए लिखेंगे सॉल्यूशंस। जो इक्वेशन दिया गया है बाबू 3x + 2y = 4 हो गया। सेकंड क्वेश्चन कितना लिखा हुआ है 2x - 3y = 7। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लेंगे और इक्वेशन नंबर सेकंड ले लेंगे। तो आइए अब फर्स्ट इक्वेशंस की वैल्यू को हम लोग फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 1 ले लिया गया। तो 3x + 2y = कितना लिखा हुआ है 4। या तो आप यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें या y की वैल्यू निकाल लें। तो हमने x की वैल्यू निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो 3x = देखिए +2y है, इधर जाए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब हम लोग को x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास x की वैल्यू निकल गई। हम लोग एक टेबल तैयार करेंगे वैल्यू ऑफ x एंड y की, क्योंकि हम लोग ग्राफ खींचना है तो कैसे सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे एक डाटा तैयार करेंगे, टेबल तैयार करेंगे और इस टेबल के अनुसार ही हम लोग ग्राफ को बनाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि x = 4 - 2y जो 3 लिखा हुआ है, आप जिसकी वैल्यू निकालते हैं ना उसको नीचे रखेंगे। अर्थात x की वैल्यू जब निकाले हैं तो x को नीचे रखिएगा। यदि आप यहाँ पे y की वैल्यू निकाले रहते तो y को नीचे रखते। ये बात क्लियर हो जाएगी कि हम लोग y ऊपर रखेंगे या x नीचे रखेंगे। तो अब देखिए y के प्लेस पर वैल्यू को पुटअप करना है। तो चलिए हम लोग पुटअप करते हैं। हम लोग वैसे वैल्यू को पुटअप करेंगे कि ये ऑलरेडी कैंसिल हो जाए, यानी कि इंटीजर्स हम लोगों को मिले यहाँ पे। तो चलिए हम लोग y के स्थान पे यदि बाबू 0 सेट करना चाहते हैं तो 0 सेट करते हैं तो क्या मिलता है। तो देखिए y के प्लेस पे कितना रखना है 0। तो देखिए कितना मिलेगा 4 - 2 × 0 बाई कितना हो जाएगा 3, यानी कि y के प्लेस पर क्या रखना है हमने 0 रखा। तो 2 × 0 हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या छिपा रहता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई छिपा हुआ था। बस इसी कैलकुलेशंस करिए आप। तो 4 और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, बाई कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 4/3 होगा ना, तो 4/3 तो कैंसिल हो नहीं रहे हैं, इसलिए बाबू हम लोग यहाँ पे 0 की वैल्यू सेट नहीं करेंगे। अर्थात जिस पे वह वैल्यू कैंसिल हो जाता है, मतलब कि इंटीजर्स मिलेगा, तभी हम उस वैल्यू को पुटअप करेंगे। इसलिए बाबू हम लोग y के स्थान पे 0 वैल्यू पुटअप नहीं कर सकते। अब देखिए क्या पुटअप करेंगे। तो चलिए हम लोग 1 सेटअप करके देखते हैं। यदि 1 सेटअप करते हैं तो यदि y के स्थान पे 1 रखना चाहते हैं तो देखिए कितना मिलेगा। आप इसी वैल्यू में पुटअप करना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 2 × y के प्लेस पे कितना रखना है 1, बाई नीचे कितना मिल गया 3। तो आप कैलकुलेशन करिए 4 - 2 बाई कितना हो गया 3। तो देखिए ऑलरेडी आपके पास मिल गया 2 बाई कितना हो गया 3, जो नहीं कटा है, कैंसिल नहीं हो पा रहा है। फिर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 1 भी नहीं रख सकते हैं। इस तरह की वैल्यू को क्या रखना होगा। तो आपने 0 रखा फिर भी नहीं आ पाया, 1 रखा फिर भी नहीं आ पाया। अब बाबू क्या करते हैं हम लोग 2 रख कर देखते हैं। इस प्रकार y की वैल्यू आप नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रख सकते हैं। तो y की प्लेस पर हमने आपको 2 रखने का प्रयास करते हैं। इस तरह चेकअप करेंगे। सब आपकी रफ काम हो रही है, ये जितने भी हैं सब रफ काम कर रहे हैं। तो 2 अगर रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना मिलेगा 2 यहाँ पे रखेंगे तो 4 - 2 × 2 और नीचे कितना हो जाएगा 3। तो देखिए 4 माइनस क्या हो जाएगा 4 बाई कितना हो जाएगा 3। तो 4 - 4 कितना हो जाएगा 0, 0/3 को तो ऑलरेडी आप 0 लिख सकते हैं। तो देखिए आपको इंटीजर्स मिल गया ना, 0 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 मिलता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अर्थात हमने क्या रखा था इसके स्थान पे तो 2 रखा था। अब बाबू क्या करेंगे 2 पे एक पॉइंट मिल गया तो यहाँ पे 2 रखेंगे। तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपके पास 0 मिल रहा है, क्योंकि x की तो वैल्यू निकाल रहे थे ना। y की वैल्यू जब आप 2 रखे हैं तो किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं x की। तो 2 × 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 में से 4 घटाएंगे 0 आ गया, 0/3 को 0 लिख सकते हैं। तो आपने 2 रखा तो क्या मिल गया 0 मिल गया।
उसी प्रकार आप 3 रखना चाहेंगे या 4 रखेंगे, तो 4 रखेंगे तो 4 2 जा कितना हो जाएगा 8, और 4 में से 8 घटेगा तो -4/3 कैंसिल नहीं हुआ, इसलिए 4 भी नहीं रख सकते हैं, 3 भी नहीं रख सकते हैं। नेगेटिव नंबर्स में कुछ रखने का प्रयास करिए, नेगेटिव नंबर्स में रखने पे शायद ये काम बन जाए। तो देखिए y के प्लेस पर यदि बाबू नेगेटिव नंबर में आप -1 रखना चाहते हैं तो -1 अगर रखेंगे तो कितना मिलेगा 4 - 2 × -1 और y कितना हो जाएगा 3। इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 4 माइनस क्या हो जाएगा +2, y कितना हो गया 3, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6 by कितना कर लेंगे 3, तो 6/3 करेंगे तो कैंसिल हो जा रहा है 2। तो आपको y बराबर यदि माइनस रख रहे हैं ना इस वैल्यू में, तो x की वैल्यू कितनी मिल रही है आपके पास 2 मिल रही है, तो बिल्कुल आपके पास रख सकते हैं। तो -1 और क्या हो जाएंगे 2 लिख सकते हैं। हमने y के प्लेस पे कितना रखा है -1, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई है आपके पास 2 मिल गया है, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे। अब बाबू y के वैल्यू भी एक और वैल्यू को रखने का प्रयास करिए कि कौन सा वैल्यू आपके पास रखा जाए कि कैंसिल हो जाए। तो अब आपने यहाँ पे -2 भी रखेंगे, तो -2 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 जा 4, अब 4 और 4 8/3 करेंगे तो नहीं कैंसिल होगा। -3 रखेंगे तो -3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 6 और +4 हो जाएगा 10/3 नहीं कैंसिल हुआ, इसलिए बाबू यहाँ पर रख लीजिए आप -4 रखने पे काम बन जाना चाहिए। तो -4 रखेंगे तो कितना मिलेगा आप इस कैलकुलेशन को समझ लीजिए, तो 4 - 2 × -4 y कितना हो जाएगा 3, तो 4 माइनस क्या हो जाएगा +4 दूनी 8, y कितना हो जाएगा 3, 4 8 4 कितने हो जाएंगे 12/3 कैंसिल हो जाएगा, कितने बार में कटेगा 4 बार में, तो बिल्कुल 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग वैल्यू वहीं रखेंगे कि जिसको कटने के बाद वैल्यू इंटीजर्स हम लोगों को बिल्कुल मिल जाए। तो इसलिए पहला इक्वेशन का जो हमने टेबल चार्ट बनाया था, पहला इक्वेशन का टेबल बन गया। फिर हम लोग चलेंगे बाबू दूसरी इक्वेशंस की सहायता से। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 कितना लिखा हुआ है आपके पास, तो 2x - 3y बराबर कितना लिखा हुआ है 7। दूसरी इक्वेशन कितना लिखा हुआ है 2x - 3y बराबर 7। अब हम लोग इसको वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे बाबू देखिए x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 7 + 3y। यहाँ पे x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 7 + 3y और y कितना हो जाएगा 2। अब आप फिर इस चार्ट को बना लें, एक तो टेबल बना लेंगे। जब ये टेबल बन जाएगी तो हम लोग ग्राफ को ड्राइंग बिल्कुल कर सकते हैं। आपको वैल्यू निकालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए जिसकी वैल्यू निकाले हैं उसको नीचे रखना है, तो x हो जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा y। बाबू यदि आप 0 रखना चाहते हैं इसके, तो जब 0 रखेंगे ना तो कितना मिलेगा, तो 7 + 3 × 0/2, तो देखिए तो कितना मिलेगा 7, ये हो जाएगा 0, y कितना हो गया 2, तो कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, तो बिल्कुल 0 नहीं रखेंगे। आप 1 रख कर देखिए, तो 7 + 3 × 1/2, तो 7 और ये +3 हो जाएगा, y कितना हो गया 2, तो 7 3 कितने हो जाएंगे 10, 10/2 कैंसिल कर लेंगे 5 हो जा रहा है, तो बिल्कुल कैंसिल हो जा रही है कितना रखने पर 1 रखने पर, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रखेंगे और कितना मिला x का वैल्यू 5, तो 5 लिख लीजिएगा। यदि 2 रखेंगे तो 3 2 जा 6 और 7 और 6 13 हो जाएगा, तो 13/2 तो कैंसिल नहीं होगा, इसलिए 2 नहीं रखेंगे। यदि बाबू -1 रखना चाहते हैं तो देखिए -1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, तो y के स्थान पे -1 रखना चाहते हैं तो 7 + 3 × -1/2, तो 7 + क्या हो जाएगा -3 और y कितना हो जाएगा 2, अर्थात 4y कितना हो जाएगा 2, कट जा रहा है ना, तो बिल्कुल क्लियर हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो आपके पास यानी कि यहाँ पे वैल्यू बिल्कुल कैंसिल हो जा रहा था, यानी कि y का वैल्यू कितना रखने पर -1 रखने पर x की वैल्यू कितनी मिल रही है, तो x की वैल्यू 2 मिल रही है, तो -1 रखेंगे और यहाँ पे कितना रखेंगे 2 रख लेंगे। फिर बाबू आप देखिए इसमें क्या रखना चाहेंगे, तो आपके पास -1 हो गया, -2 भी रखते हैं तो -2 3 जा 6 हो जाएगा, यानी कि 7 में से 6 घटेगा तो 1/2, तो बिल्कुल नहीं कट रहा है, नहीं रखेंगे। अब 2 नहीं रखेंगे, 3 नहीं रखेंगे, -3 रख कर देखिए तो कितना मिल रहा है, तो -3 पे शायद आ जाना चाहिए, तो देखिए -3 रखेंगे, तो 7
प्लस 3 इंटू -3 बाई कितना हो जाएगा 2। अब देखिए 7, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3 3 जा 9, 9/2 हो गया। 7 में से 9 घटाएंगे तो -2/2 हो गया। -2/2 कैंसिल हो जाएगा, कितना मिलेगा -1। अर्थात बाबू माइनस जब 3 रखा ना तो वैल्यू कितनी आ गई -1। बिल्कुल क्लियर हो जा रहे हैं। तो यह 2 टेबल आपको बना दिया गया, यानी कि सेकेंड इक्वेशन का टेबल बन गया और यह आपका फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बन गया। अब हम लोग चलेंगे ग्राफ में, ग्राफ कैसे ड्राइंग करेंगे। अब बाबू देखिए ये ग्राफ पेपर आपके पास हो गई। अब इस ग्राफ पेपर पर हम अपने जो दोनों टेबल था ना, उस दोनों टेबल को क्या करेंगे, हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको बाबू मान लीजिएगा आप लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, यहाँ पे एक्स लिखेंगे तो इस साइड क्या लिखिएगा एक्स डैश। यदि ऊपर बाबू हमने लिखा वाई तो नीचे क्या लिखेंगे बाबू हम लोग वाई डैश। नेगेटिव को शो करता है और ऊपर वाला जो वाई होता है पॉजिटिव को शो करेगा। तो आपने यूनिट को ले लीजिएगा और यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपके पास 0। अब इधर जाएंगे तो क्या मिलेगा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट। आप देखिएगा कि दोनों चार्ट में एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है। तो दोनों चार्ट में देखेंगे तो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, इसमें 4 है और इसमें कितनी है बाबू तो 5 है। तो यानी कि एक्स का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक खींच लेंगे हम लोग 5 तक। तो आपके पास कहाँ तक हमने ले लिया 0 से लेकर 5 तक ले लिया। यदि वह 6 तक मैक्सिमम वैल्यू होता तो जितना आपके पास एक्स्ट्रा हो अब चले जा सकते हैं। यदि x की वैल्यू यदि 50 होती तो कैसे करते, तो ये इंटरवल जो है ना, इंटरवल को कम कर लेंगे, इंटरवल को ज़्यादा कर लेंगे। यानी 5 का गैपिंग कर सकते हैं, 6 का गैपिंग कर सकते हैं, 10 का भी गैपिंग कर सकते हैं। तो जितनी वैल्यू मैक्सिमम होती है आप गैपिंग को उस वैल्यू पे डिपेंड करेगा, इसको ध्यान रखना है। तो चलिए हमारी पहली टेबल कितनी थी, पहली जो टेबल था आपके पास y बराबर 2 और x बराबर कितना था 0। तो y बराबर 2 और x बराबर 0 देखिए कितनी है। तो y बराबर 2, y का वैल्यू 2 यहाँ पे है और x की वैल्यू कितनी है 0 है। यानी कि x एक्सिस का 0 और y एक्सिस का 2, तो 0 के जस्ट सामने जाएंगे y एक्सिस पे 2 पे। यानी कि पहली पॉइंट जो होगी हमारे यहाँ पे मेंशन हो गया। यानी कि x की वैल्यू कितनी थी आपके पास 0 और y की वैल्यू कितनी थी 2 हो गया। दूसरी वैल्यू बाबू दिया गया था आपके पास कितना -1 और 2, यानी कि y की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 2। y की वैल्यू -1 कहाँ आएगा नीचे आएगा और x की वैल्यू 2। तो देखिए y की वैल्यू -1 हो गया और x की वैल्यू 2, यानी कि 2 के जस्ट सामने जाएंगे। बिल्कुल आपके पास समझ में आ रही होगी। यानी कि x की वैल्यू 2 के सामने y की वैल्यू -1। तो जहाँ बाबू मीट करेगा ना वहीं पे पॉइंट को ले लेंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात कितना 2 और -1। तीसरी पॉइंट आपके पास थी कितना, आप देखिए -4 और 4 था, यानी कि y का वैल्यू -4 और x की वैल्यू 4। तो y का वैल्यू जो -4 है वह नीचे आएगा और x की वैल्यू 4 कहाँ आएगी। तो आप जाते रहिए 4 पे जहाँ मैचिंग करेगा उसको ले लेंगे। तो 4 आपके पास यहाँ पे मिल जाएगी, अर्थात यहाँ पे मिल जाएंगे, कहीं दिक्कत नहीं है। अर्थात x की वैल्यू बाबू आपके पास 4 हो गई और y की वैल्यू कितनी मिल गई -4। अभी तीनों जो पॉइंट मिले हैं ना, तीनों पॉइंट एक लीनियर फॉर्मेट में मिलेगा, एक सीधी लाइन में मिलेगा। यदि सीधी लाइन में नहीं मिलता है तो आपका ग्राफ बिल्कुल गलत है, इसको समझना है। तो क्या करेंगे हम लोग इसको ड्राइंग कर लेंगे। हमने ड्राइंग कर लिया। अब इस क्या करेंगे, इस इक्वेशंस का नेम लिख देंगे। तो पहली इक्वेशन थी, पहली इक्वेशंस के बाबू जो दिया गया था ना, आप देख लीजिएगा बुक में, तो 3x प्लस कितने हो जाएंगे 2y बराबर 4 हो गया। क्लियर हो गया, पहली लाइन का काम खत्म। दूसरी टेबल के बारे में बात करिए। तो जो दूसरी टेबल थी y का वैल्यू कितना है 1 है और x की वैल्यू कितनी है 5 है। तो बाबू y बराबर 1 और x बराबर 5। तो y बराबर देखिए 1 कितनी है, y बराबर 1 हो गया और x की वैल्यू 5। तो इसके जस्ट सामने जाएंगे 5 कहाँ आ रही है, तो यहाँ पे जाते जाते पहुँचेंगे आप, यहाँ पे देखिएगा ऑलरेडी आपके पास 5 हो गया। तो दोनों यानी कि x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, बस यहाँ मीट कर गया। इस मीटिंग पॉइंट को ले लीजिए। दूसरी वैल्यू बाबू कितनी है -1 और 2 है ना, तो y की वैल्यू -1, y की वैल्यू -1 हो गया और x की वैल्यू 2 हो गया। तो बिल्कुल बाबू यहाँ पे मैचिंग कर रहा है। तो इसको एक बार और रिपीट कर लेंगे, यानी कि इस वैल्यू को पॉइंट को लिख लीजिए। वो x की वैल्यू कितनी है 5 है और y की वैल्यू कितनी थी 1, यानी कि y के सामने और x के सामने जहाँ जहाँ पॉइंट मिले उसको कवर कर रहे हैं। तीसरी पॉइंट कितनी है -3 और -1, यानी कि y की वैल्यू -3 हो गया,
y की वैल्यू -3 हो गया, -3 आपको समझ में आ रही होगी, y की वैल्यू -3 और x की वैल्यू -1, तो -1 तो हम इधर नहीं जाएंगे ना, -1 इधर है तो बिल्कुल हम लोग इधर आएंगे। समझ में बात आ रही है, यानी कि यह लाइन इधर जाएगा और -1 यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगी, कहीं दिक्कत नहीं है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है आपके पास है -1, y की वैल्यू कितनी है तो -3। क्लियर हो गया ना। अब देखिए ये तीनों जो पॉइंट मिले हैं ना एक स्ट्रेट पोजीशन में मिलेगा, एक आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, स्ट्रेट लाइन ही मिलना चाहिए था। तो क्या करेंगे, इसको आप मैचिंग कर कर निकाल लेंगे, एक ड्राइंग लाइन कर लेंगे आप। इस लाइन का इक्वेशन के बारे में बात किया जाए तो सेकंड नंबर इक्वेशन था, तो 2x माइनस कितने हो जाएंगे 3y बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए दोनों ग्राफ जो पेपर आपने खींचा, लाइन का खींचा, वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 2 और माइनस पे इंटरसेक्ट कर रहा है। समझ में बात आ गई। यहाँ पर लिखेंगे हैंस हियर इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना आपके पास है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कितना है 2 और -1 है। हियर x बराबर 2 और y बराबर -1 बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। यही हमारा क्या हो जाएगा, यह आपकी आंसर हो जाएगी। तो इस प्रकार ग्राफिकली मेथड से आप किसी भी क्वेश्चन को 2 लिनियर फॉर्मेट में दिया गया हो, आप उसको ग्राफिकली मेथड से आप इसको क्वेश्चन को डीलिंग्स कर सकते हैं। तो आप लोगों को उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को समझ में बिल्कुल आ गया होगा और आप लोग ग्राफ पेपर पे इसका प्रैक्टिस करिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप उसको कमेंट में कर बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए आप लोग जुड़े रहिए आर के मैथमेटिक्स क्लासेस वितिया रिंकू सर के साथ। फॉर दिस थैंक्स।